वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम पब्लिक एंड एक्सटर्नल रेफरेंसेस और इसके साथ ही हम देखेंगे आगे लिंकिंग की कंसेप्ट। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक एंड एक्सटर्नल रेफरेंसेस। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है यहाँ पे अ प्रोग्राम यूनिट P1 इंटरैक्ट विथ प्रोग्राम यूनिट P2 बाय यूजिंग एड्रेसेस ऑफ P2's इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोग्राम यूनिट कंसिडर किए हैं P1 एंड P2। ठीक है, अगर P1 को इंटरैक्ट करना है P2 से तो यहाँ पे किसके एड्रेस लगेंगे, आपको P2 इंस्ट्रक्शन के एड्रेस लगेंगे और यहाँ पे उसका डेटा लगेगा एंड डेटा इन इट्स ओन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर P1 को P2 को अगर एक्सेस करना है तो P1 में क्या चाहिए, P2 के एड्रेस चाहिए और उसका डेटा चाहिए। ठीक है, एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कैसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर दिस P1 एंड P2 मस्ट कंटेन पब्लिक डेफिनेशन एंड एक्सटर्नल रेफरेंसेस एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसलिए क्या जरूरी है, आपको दो कंसेप्ट जरूरी है यहाँ पे। एक है आपको पब्लिक डेफिनेशन और सेकंड है आपका एक्सटर्नल रेफरेंस। ठीक है, दोनों समझते हैं क्या है। ठीक है, मतलब आपको एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से अगर इंटरेक्ट करवाना है, कुछ उसे यूज करना है, कोई वेरिएबल या कोई डेटा उसे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहले देखिए पब्लिक डेफिनेशन। पब्लिक डेफिनेशन क्या है, अ सिंबल डिफाइन इन प्रोग्राम यूनिट मे बी रेफर्ड इन अदर प्रोग्राम यूनिट। यहाँ पे देखिए पब्लिक डेफिनेशन मतलब क्या होता है, ये ऐसी डेफिनेशन होती है कि जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम यूनिट मतलब आपने जो भी पब्लिकली डिफाइन किया है यहाँ पे वो दूसरे प्रोग्राम में क्या हुआ होगा, रेफर हुआ होगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एंट्री लिखा है टोटल। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या हो गया, यहाँ पे सिंबल हो गया। ये आप एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम में आप टोटल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर हमने वेरिएबल को अगर एक्सेस दिया होगा पब्लिक, तभी हम दूसरे प्रोग्राम में उसे क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक रूल है। तो इस वजह से हमने एंट्री टोटल किया है। ठीक है, एंट्री पब्लिक करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हम दूसरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबल डिफाइन इन प्रोग्राम यूनिट मे बी रेफर्ड इन अदर प्रोग्राम यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो हम दूसरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। किससे डिफाइन किया है, पब्लिक से डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड है आपका एक्सटर्नल रेफरेंस। अ रेफरेंस टू सिंबल विच इज नॉट डिक्लेयर इन प्रोग्राम कंटेनिंग द रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, रेफरेंस के सिंबल ऐसे सिंबल होते हैं कि जो इस प्रोग्राम में डिफाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, जिसका रेफरेंस कहाँ होता है, मतलब जिसकी डेफिनेशन कहाँ होती है, आपके दूसरे प्रोग्राम में होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सटर्न मैक्स कॉमा अल्फा लिखा है। ठीक है, अब ये मैक्स आपका क्या है, सिंबल है, ये सिंबल आपका इधर डिफाइन नहीं है। ठीक है, अल्फा भी आपका इस प्रोग्राम में डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये दूसरे प्रोग्राम में डिफाइन है और वो हम भी देखेंगे दूसरे प्रोग्राम का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए, ठीक है, जो सिंबल हम एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस यूज करते हैं उनकी डेफिनेशन सिंपली उसी प्रोग्राम में नहीं होती जिसमें हम एक्सटर्नल रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जहाँ पे हम टोटल यूज करते हैं, मतलब जहाँ पे पब्लिक यूज करते हैं, वो हम दूसरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिकली डिफाइन है, आप एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल अगर सिंबल होगा कोई तो वो हम पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ए देखिए, ए सिंपल सिंबल है आपका, वो हम पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते, लूप नहीं पब्लिकली एक्सेस कर सकते। लेकिन यहाँ पे टोटल किया है, इस वजह से हम एक्सटर्नली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टोटल हम दूसरे प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका द एंट्री स्टेटमेंट लिस्ट द पब्लिक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम यूनिट। ठीक है, उन्होंने वही कहा है कि हम पब्लिक से डिफाइन करने के लिए एंट्री स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, एंट्री क्या है, आपका कीवर्ड है, यह स्टेटमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, पब्लिकली क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंट्री से हम क्या करते हैं, पब्लिक एंटिटी डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे देखिए सेकंड है आपका एक्सटर्न। यहाँ पे देखिए ई नहीं है, स्पेलिंग चेक कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। यहाँ पे देखिए EXTRN, यहाँ पे देखिए एक्सटर्न स्टेटमेंट लिस्ट्स दिस सिंबल टू विच एक्सटर्नल रेफरेंसेस आर मेड इन प्रोग्राम यूनिट। ठीक है, अब इस पूरे प्रोग्राम यूनिट में एक्सटर्नल रेफरेंस कौन सा है, EXTRN। इस एक्सटर्न कीवर्ड से डिफाइन किया है मैक्स कॉमा अल्फा, यानी मैक्स एंड अल्फा, ये दोनों क्या है, आपके सिंबल है जो जिसमें जो क्या है, आप कह सकते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस है। ठीक है, मतलब ये सिंबल ही क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस है। ठीक है, ओके, जिनकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं होती, जो हम दूसरे प्रोग्राम से एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्सटर्न यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द प्रोग्राम इन फिगर प्रोग्राम P। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम P दिया है। द एंट्री स्टेटमेंट इंडिकेट्स पब्लिक डेफिनेशन। ठीक है, मैंने बताया एंट्री के आगे जो भी आएगा वो पब्लिक डेफिनेशन होगी। एंड टोटल एग्जिस्ट इन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए
पब्लिक डेफिनेशन कौन सी है, टोटल, ठीक है। पब्लिक डेफिनेशन ऑफ टोटल, टोटल क्या है, पब्लिकली डिफाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आप चाहे तो एग्जांपल दे सकते हैं, एक्सटर्न मैक्स कॉमा अल्फा, मैक्स एंड अल्फा क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नोट दैट लूप एंड ए आर नॉट पब्लिक डेफिनेशन इवन दो दे आर डिफाइन इन प्रोग्राम, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि लूप और ए ये क्या है, पब्लिकली डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप इसे पब्लिक डेफिनेशन नहीं कह सकते, और ये आप एक्सटर्नल प्रोग्राम में मतलब दूसरे प्रोग्राम में लूप एंड ए आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ये टोटल आप क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री से मतलब पब्लिकली क्या किया है, टोटल डिफाइन किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एंड प्रोग्राम कंटेन्स एक्सटर्नल रेफरेंसेस टू मैक्स एंड अल्फा बाय स्टेटमेंट एक्सटीआरएन, मतलब यहाँ पे देखिए बाय स्टेटमेंट एक्सटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एक्सटर्नल रेफरेंस कौन सा है, यहाँ पे मैक्स एंड अल्फा, जो किससे डिफाइन किए हैं, एक्सटर्न कीवर्ड से, जो हम कहते हैं उसे एक्सटर्नल रेफरेंस, ठीक है। मतलब ये दूसरे प्रोग्राम में डिफाइन है, जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक्सटर्न कीवर्ड से हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोग्राम की वैल्यू एक्सेस करते हैं, और पब्लिकली जो डिफाइन होता है हमारे प्रोग्राम में वो हम दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा आगे, फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द असेंबलर डज नॉट नो द एड्रेस ऑफ एन एक्सटर्नल सिंबल, हेंस इट पुट्स 0 इन द एड्रेस फील्ड ऑफ करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल सिंबल का उसे एड्रेस पता नहीं होता आपके असेंबलर को, ठीक है। असेंबलर आपको पता है कन्वर्जन का काम करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसे सिंबल के एड्रेस पता नहीं होते। यहाँ पे देखिए एक्सटर्न यहाँ पे लिखा है मैक्स कॉमा अल्फा, मतलब मैक्स और अल्फा जहाँ पर भी यूज किए होंगे। यहाँ पे देखिए दो इंस्ट्रक्शन है, मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा अल्फा। यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन लिखा है 04 ऑप कोड आता है, आपको पता है 1A रजिस्टर के लिए लिखा है, लेकिन अल्फा का हमें मालूम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 000 किया है, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेफरेंस है। यहाँ पे उनका क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे असेंबलर क्या करता है, पुट द एड्रेस फील्ड ऑफ करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन, पुट जीरोज इन द एड्रेस फील्ड, ठीक है। हम डायरेक्टली 0 असाइन कर देते हैं। और ब्रांच ऑन कंडीशन एनी कॉमा क्या है, मैक्स है, मैक्स क्या है आपका, फिर से एक्सटर्नल रेफरेंस है। यहाँ पे देखिए 06 ब्रांच ऑन कंडीशन के लिए, 6 आपका एनी के लिए, कंडीशन कोड के लिए, और यहाँ पे देखिए 000 मतलब मैक्स का हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसके नीचे आप चाहे तो वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, मूव टू रजिस्टर एंड ब्रांच ऑन कंडीशन का। नेक्स्ट देखिए, इफ एक्सटर्न स्टेटमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट कॉमा द असेंबलर वुड हैव फ्लैग रेफरेंस टू मैक्स एंड अल्फा एज एरर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ये स्टेटमेंट एक्सटर्न स्टेटमेंट अगर नहीं आया आपके प्रोग्राम में, तो यहाँ पे देखिए मैक्स और अल्फा ये क्या कंसिडर करेगा आपका प्रोग्राम, मतलब मैक्स और अल्फा ये सिंबल क्या कंसिडर करेगा, ये डिफाइन ही नहीं हुए हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने ये एक्सटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे अगर नहीं आया होता तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी डेफिनेशन दूसरे प्रोग्राम में नहीं है, मतलब एक्सटर्नल रेफरेंस नहीं है, मतलब दूसरे प्रोग्राम से यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब आपको इनकी डेफिनेशन इसी प्रोग्राम में क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, मतलब ये आपके सिंपल सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो क्या कंसिडर करेगा आपका असेंबलर, या एज अ क्या होगा, ये एरर क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। एरर फ्लैग क्या होगा, इसके लिए जनरेट होगा, मतलब सिंपली अगर ये लाइन अगर हमने नहीं लिखी एक्सटर्न की तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन के लिए एरर जनरेट होगा, और इस लाइन के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे एरर जनरेट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमने ये एक्सटर्न लिखा है, इस वजह से इसकी डेफिनेशन मैक्स की और अल्फा की, यहाँ पे डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है दोनों के लिए, फिर भी यहाँ पे एरर जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल सिंबल है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पब्लिक हम किससे डिफाइन करते हैं, एंट्री से, और एक्सटर्नल सिंबल किससे, एक्सटर्न कीवर्ड से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लिंकिंग की कंसेप्ट, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लिंकिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंकिंग। यहाँ पे देखिए लिंकिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग एन एक्सटर्नल रेफरेंस टू द करेक्ट लिंक टाइम एड्रेस। यहाँ पे देखिए लिंकिंग प्रोसेस किसे कहते हैं हम, बाइंड करना एक्सटर्नल रेफरेंस को करेक्ट लिंक टाइम एड्रेस से, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड प्रोग्राम लिया है जहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सटर्न क्या किया था, अल्फा किया था, जो हमने अल्फा यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है, मूव टू रजिस्टर इस इंस्ट्रक्शन में। तो अब उसको हमने एड्रेस नहीं दिया था, लेकिन वो एड्रेस कब मिलेगा, जब हम
हमारी लिंकिंग जब सक्सेसफुली परफॉर्म होगी, ठीक है। मतलब ये लिंक टाइम में क्या होगा, उसको एड्रेस एलोकेट किया जाएगा और वहाँ पे एरर नहीं आएगा, वहाँ पे क्या होगा, वो सक्सेसफुली इंस्ट्रक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल वेरिएबल यूज किया है, लेकिन उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखी है हमने सेकंड प्रोग्राम में, ठीक है। एंट्री अल्फा से लिखी है, मतलब पब्लिकली डिफाइन किया है। क्यों, अगर पब्लिकली डिफाइन नहीं किया तो एक्सटर्नल हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल यूज किया है, कैसे यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे पब्लिकली डिफाइन किया है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अल्फा DS20, ठीक है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी है डिक्लेयर स्टोरेज से हमने, और यहाँ पे एड्रेस लिखे हैं, ठीक है। डिक्लेयर स्टोरेज को आपको पता है कोड कोई जनरेट नहीं होता, इसलिए सिर्फ हमने क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है, ठीक है, मशीन कोड में, ठीक है, ओके। और ये क्या है, हमारे स्टेटमेंट है, ठीक है। लिंकिंग मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रेफरेंस को करेक्ट लिंक टाइम एड्रेस क्या करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब सिंपली बाइंडिंग करना एक्सटर्नल रेफरेंस की लिंक टाइम एड्रेस से। नेक्स्ट देखिए, एन एक्सटर्नल रेफरेंसेस इज सेट टू बी अनरिजॉल्व्ड अंटिल लिंकिंग इज परफॉर्म फॉर इट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होते हैं, अनरिजॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। मतलब वो रिजॉल्व नहीं होते, कब तक रिजॉल्व नहीं होते, अंटिल लिंकिंग इज परफॉर्म, ठीक है, तब तक क्या नहीं होते, वो रिजॉल्व नहीं होते। और लास्ट देखिए, इट इज सेट टू बी रिजॉल्व व्हेन लिंकिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं कब, जब आपकी लिंकिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। रिजॉल्व मतलब क्या है, उन्हें कोई प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर उन्हें क्या दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है। रिजॉल्व किया जाता है मतलब उन्हें प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस दिया है, रीड ए को क्या दिया है, 540 दिया है, क्योंकि ए कहाँ पे डिफाइन है, 540 पे डिफाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिजॉल्व नहीं किया है हमने, क्योंकि लिंक टाइम नहीं हुई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये कब होता है, जब आपकी लिंकिंग सक्सेसफुली परफॉर्म होती है, तभी आपके एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होते हैं, रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम है हमारा प्रोग्राम Q, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसका है प्रोग्राम P। नेक्स्ट देखिए, लेट द प्रोग्राम यूनिट ऑफ फिगर प्रोग्राम P, ठीक है। प्रोग्राम P हम कंसीडर कर रहे हैं बी लिंक्ड विद दी अबो प्रोग्राम यूनिट Q, ठीक है। P किससे लिंक हुआ है, Q से लिंक हुआ है। और नेक्स्ट देखिए, P कंटेंस एन एक्सटर्नल रेफरेंसेस टू सिंबल अल्फा, ठीक है। मैंने अभी बताया P में क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस है अल्फा, विच इज अ पब्लिक डेफिनेशन, जो है पब्लिक डेफिनेशन किस में है, आपके Q में है, इन Q विद दी ट्रांसलेशन टाइम एड्रेस 231, ठीक है, जिसका ट्रांसलेशन टाइम एड्रेस क्या है, 231 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इफ लिंक ओरिजिन P इज 700, ठीक है। मतलब आपके प्रोग्राम P के लिए लिंक ओरिजिन क्या है, आपका 700 है, और उसकी साइज मतलब प्रोग्राम P की टोटल साइज कितनी है, 42 वर्ड्स है, ठीक है। आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, साइज वर्ड से डिफाइन होती है, ठीक है, 42 वर्ड से। देन दी लिंक ओरिजिन ऑफ Q, यहाँ पे देखिए लिंक ओरिजिन ऑफ Q क्या होगा, फिर यहाँ पे 742 होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए 700 से अगर हमारा ये लिंक ओरिजिन प्रोग्राम P का लिंक ओरिजिन अगर स्टार्ट हो रहा है 700 से, और टोटल कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वो 42। कैसे 42, यहाँ पे देखिए 0 को एक एग्जीक्यूट कर रहा है और लास्ट वाला 41 को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब 0 से लेके 41 तक टोटल कितने हैं, 42 इंस्ट्रक्शन क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मतलब 42 वर्ड्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वजह से 741, ठीक है, 741 क्या होंगे एड्रेस, क्योंकि हम 0 से लेके काउंट कर रहे हैं, ठीक है, 0 से लेके 741 तक ये इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, इसके लिंक टाइम के लिए क्या होंगे, असाइन हो गए, ठीक है। हमने पिछली बार डिफरेंस देखा था, कितना था, 200 का डिफरेंस था। तो सिंपली यहाँ पे 541 में अगर हमने 200 ऐड कर दिए तो आपको लास्ट लिंक टाइम एड्रेस मिल जाएगा, जो किसका है, 741, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट फ्री एड्रेस कौन सा होगा हमारा लिंक टाइम का, यहाँ पे देखिए 742, मतलब 742 से आपके किस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्रोग्राम Q का, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका 741 तक एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब लिंक टाइम आ रहा है। और उसके बाद देखिए 742 ये क्या होगा, फर्स्ट एड्रेस होगा आपके Q का। फर्स्ट एड्रेस मैंने आपको बताया था, ओरिजिन मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखिए 742 ये क्या है, लिंक ओरिजिन है आपका प्रोग्राम Q का, ठीक है। एंड द लिंक टाइम एड्रेस ऑफ अल्फा इज 773, ठीक है। और लिंक टाइम एड्रेस क्या बता रहा है वो, 773, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए 742 प्लस अगर हमने कर दिया, यहाँ पे देखिए कितने एड्रेस वो ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे 31, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 31 डायरेक्टली अगर ऐड कर दिए
तो यहाँ पे कितना आएगा आपका एडिशन 773 आएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली आपके जो फॉर्मूले हैं हमने पिछले वीडियो में देखे थे वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है रिलोकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ट्रांसलेटेड ओरिजिन माइनस क्या होता है आपका, सॉरी लिंक्ड ओरिजिन माइनस क्या होता है आपका, ट्रांसलेटेड ओरिजिन। ठीक है, लिंक ओरिजिन क्या है यहाँ पे देखिए, क्यू का लिंक ओरिजिन क्या है आपका 742। ठीक है, 742 जो गिवन दिया है यहाँ पे लिंक ओरिजिन माइनस ट्रांसलेटेड ओरिजिन। आप ट्रांसलेटेड ओरिजिन क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड ओरिजिन आपको पता है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन मतलब उस प्रोग्राम का क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है। ठीक है, प्रोग्राम क्यू के लिए देख रहे हैं हम, प्रोग्राम क्यू का स्टार्टिंग का एड्रेस क्या होगा आपका, ट्रांसलेटेड ओरिजिन होगा। क्या आ रहा है इसका रिलोकेशन फैक्टर आपका आएगा 542। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब 542 का क्या है डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं 541 के बाद क्या आ रहा है 542, वहाँ से आपका क्या होगा लिंक टाइम का एड्रेस क्या होगा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डिफरेंस भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 542 आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इतना कंसिडर कीजिए कि 541 आने के बाद आप किसका लिंक एड्रेस निकालेंगे, यहाँ पे देखिए लिंक एड्रेस ऑफ आप किसका निकालेंगे, अल्फा का निकालेंगे। ठीक है, लिंक एड्रेस ऑफ अल्फा आपको पता है कि आपको क्या करना होगा ट्रांसलेटेड एड्रेस में। ठीक है, उसका जो भी ट्रांसलेटेड एड्रेस है उसमें रिलोकेशन फैक्टर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए 231 में क्या हमने ऐड कर दिया 542, अगर ऐड कर दिया तो कितना आएगा आपका 773। ठीक है, जो क्या है आपका रिलोकेशन लिंक टाइम एड्रेस है आपका अल्फा का। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों फॉर्मूले आप चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप 742 में डायरेक्टली अगर आपने 31 ऐड किया तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूले के जरिए ही जाइए, ये क्या है समझने में थोड़ा आसान है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिंक टाइम एड्रेस ऑफ अल्फा क्या होगा, यहाँ पे 773 होगा। ठीक है, लास्ट का देखिए, लिंकिंग इज परफॉर्म बाय पुटिंग द लिंक टाइम एड्रेस ऑफ अल्फा इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ पी यूजिंग अल्फा। ठीक है, लिंकिंग कैसे परफॉर्म होगी, हम एड्रेस कहाँ पे पुट कर देंगे आपके अल्फा इंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे पी में वहाँ पे यूज किया है, मतलब पी प्रोग्राम पी में हमने कहाँ पे अल्फा यूज किया है इस इंस्ट्रक्शन में, तो लिंक टाइम एड्रेस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 773 क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट का 000 रिमूव होके यहाँ पे 773 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका अल्फा क्या हो गया है, रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, और इसी तरह मैक्स का भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैक्स का क्या है कोई अलग प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम दिया है अल्फा के लिए। ठीक है, ओके, आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, प्रोग्राम पी एंड प्रोग्राम क्यू। ठीक है, और लिंक एड्रेस हमने कैसे निकाला, 773 क्या है आपका अल्फा का लिंक एड्रेस है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखेंगे हम बाइनरी प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइनरी प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए बाइनरी प्रोग्राम इज अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम comprising a set of program units ESP such that set of all instances of PI belongs to the ESP। ठीक है, यहाँ पे देखिए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम यूनिट्स होते हैं ESP। ठीक है, मतलब ESP क्या है आपका सभी मॉड्यूल्स आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सभी आपके सेट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स कॉम्प्राइज होके मतलब कॉम्प्रेस होके, या आप कह सकते हैं कलेक्टिवली किस में आ जाते हैं आपके ESP में आ जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दिया है कि सेट ऑफ ऑल इंस्टेंसेस ऑफ PI बिलोंग्स टू दी ESP। ठीक है, PI क्या है, एक सिंगल इंस्टेंस हो सकता है, एक सिंगल मॉड्यूल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए PI हैज़ बीन रिलोकेटेड टू द मेमोरी एरिया स्टार्टिंग एट इट्स लिंक ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए PI क्या होता है, यहाँ पे रिलोकेट होता है मेमोरी एरिया से, कहाँ से, स्टार्टिंग मेमोरी एरिया एट इट्स लिंक ओरिजिन। ठीक है, जहाँ से उसका लिंक ओरिजिन क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए लिंकिंग हैज़ बीन परफॉर्म टू ईच एक्सटर्नल रेफरेंसेस इन PI। ठीक है, आपको पता है जितने भी आपके प्रोग्राम यूनिट्स होंगे, PI मतलब क्या है आपका प्रोग्राम P हो गया, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था प्रोग्राम P हो गया, प्रोग्राम Q होगा। तो यहाँ पे देखिए लिंकिंग हमें क्या करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है ईच एक्सटर्नल रेफरेंसेस इन PI। ठीक है, जो भी प्रोग्राम में हमारे एक्सटर्नल रेफरेंस है उनकी हमें लिंकिंग करनी पड़ती है। लिंकिंग मतलब क्या है, उसका एड्रेस फाइंड आउट करके हमें उसे क्या करना पड़ता है, असाइन करना पड़ता है। जैसे हमने अल्फा का एड्रेस फाइंड आउट किया था 773, वो हमें असाइन करना पड़ा था। ठीक है, समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट देखिए, टू फॉर्म अ बाइनरी प्रोग्राम फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स द लिंकर हैज़ टू बी इनवोक यूजिंग द कमांड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको बाइनरी प्रोग्राम फॉर्म करना है, बाइनरी प्रोग्राम कैसे फॉर्म होगा, सभी सेट ऑफ ऑल यूनिट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रोग्राम यूनिट्स हमें एक करने पड़ेंगे, मतलब एक सिंगल यूनिट हमें बनाना पड़ेगा, और वो हमारा क्या होगा, मतलब उसका आउटपुट क्या होगा, हमारा प्रोग्राम बाइनरी प्रोग्राम होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, सभी हमारे प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम का एक्सटर्नल रेफरेंस लग रहा है, तो दोनों प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कलेक्टिवली हमें क्या करने पड़ेंगे, कॉम्प्राइज करने पड़ेंगे, और बाद में हम अपना क्या कर सकते हैं, बाइनरी प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाइनरी प्रोग्राम फॉर्म अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स। ठीक है, डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हो सकते हैं उसमें। द लिंकर हैज़ टू बी इनवोक यूजिंग द कमांड। ठीक है, उसमें लिंकर हम कैसे इनवोक करते हैं, यहाँ पे देखिए, कमांड क्या है, लिंकर, उसके बाद है लिंक ओरिजिन। ठीक है, और उसके बाद देखिए कॉमा करके दिया है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल नेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉमा करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, कॉमा करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। ठीक है, एक एक देखेंगे हम क्या है। यहाँ पे देखिए, लिंक ओरिजिन, पहला है हमारा लिंक ओरिजिन। यहाँ पे देखिए, लिंक ओरिजिन स्पेसिफाइज मेमोरी एड्रेस टू बी गिवन टू द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बाइनरी प्रोग्राम। ठीक है, सिंपली अगर कहा जाए तो बाइनरी प्रोग्राम के फर्स्ट वर्ड को कौन सा एड्रेस देना है हमें। ठीक है, कौन सा एड्रेस हमें देना है, स्पेसिफाइंग मेमोरी एड्रेस, वो क्या होगा, ये लिंक ओरिजिन का एड्रेस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक ही फाइल क्रिएट होती है और उसी फाइल में क्या होते हैं, सभी के हमारे रेफरेंस होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, मतलब सिंपली अगर हमने एक फाइल रन कर दी तो आपके दोनों प्रोग्राम के रेफरेंस लेके, मतलब दोनों प्रोग्राम के जो भी वेरिएबल्स होंगे उन्हें यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हमारा बाइनरी प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिंक ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग एड्रेस होगा आपके बाइनरी प्रोग्राम का, और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस क्या है, इज अ पेयर ऑफ, पेयर किसका पेयर है, यहाँ पे देखिए पेयर में क्या होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है, क्या होती है, यहाँ पे प्रोग्राम यूनिट नेम होता है और ऑफसेट इन प्रोग्राम यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम यूनिट नेम। ठीक है, एक सिंगल प्रोग्राम का नेम होगा और उसकी ऑफसेट इन प्रोग्राम यूनिट। ठीक है, जो भी उसे वैल्यू लग रही होगी, जो भी उसे ऑफसेट मतलब उसकी नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर 700 से स्टार्ट हुआ है और 31 नंबर की लाइन है तो हम 731 क्या होगा, ऑफसेट मतलब वो आगे का नंबर होता है। ठीक है, ओके, इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जनरली इतने डीप में पूछा नहीं जाता, सिंपली अगर आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, इस वजह से ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिस लिंकर कन्वर्ट्स दिस इनटू लिंक्ड स्टार्ट एड्रेस। ठीक है, लिंकर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, ये आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस, ये किस में कन्वर्ट करता है, लिंक स्टार्ट एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट देखिए, लिंक स्टार्ट एड्रेस मतलब किसका स्टार्ट एड्रेस, उस स्टार्ट एड्रेस मतलब उस प्रोग्राम का क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट एड्रेस यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, दिस इज स्टोर्ड अलोंग विद द बाइनरी प्रोग्राम। ठीक है, और ये एड्रेस, ये जो लिंक स्टार्ट एड्रेस है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, आपके बाइनरी प्रोग्राम के साथ ही स्टोर होता है फॉर यूज व्हेन द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अलोंग विद बाइनरी प्रोग्राम ही ये क्या होता है, आपका स्टोर होता है। क्यों, क्योंकि आपको जब भी उसकी जरूरत पड़े एग्जीक्यूट करने के लिए, तब आप क्या कर सके, वहां से ले सके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस के स्पेसिफिकेशन इज ओमिटेड। ओमिटेड मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस, ये कंसेप्ट मतलब ये फील्ड ही आपका क्या होगा, यहाँ पे रिमूव हुआ होगा, मतलब हमने अगर यूज नहीं किया होगा, तो यहाँ पे देखिए द एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस इज अज्यूम टू बी दी सेम एज द लिंक ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये फील्ड हमने अगर यूज नहीं किया हमारे लिंकर को कॉल करते वक्त, ठीक है, लिंकर को कॉल करने की कमांड हमने लिखते वक्त अगर ये हमें स्टेटमेंट यूज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस आपका क्या है, लिंक ओरिजिन का ही एड्रेस है। ठीक है, मतलब लिंक ओरिजिन और एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस क्या है, सेम है, ऐसा आपका सिस्टम क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ठीक है, मतलब ये एड्रेस और एग्जीक्यूशन का स्टार्ट एड्रेस क्या है, एक ही है। अगर ये फील्ड दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि लिंक ओरिजिन से डिफरेंट क्या है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट एड्रेस है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, हम वो फील्ड दे रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द लिंकर कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इन अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूनिट एसपी इनटू अ बाइनरी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, सभी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल का क्या करता है, सेट बनाता है प्रोग्राम यानी एसपी,
ESP मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, और उनका कन्वर्जन किस में करता है, आपके बाइनरी प्रोग्राम में। ठीक है, मतलब सभी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका लिंकर करता है। ठीक है, किसमें, बाइनरी प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंस वी हैव अज्यूम लिंक्ड एड्रेस इज इक्वल्स टू लोड एड्रेस। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि लिंक एड्रेस इज इक्वल्स टू क्या है, लोड एड्रेस है। इस वजह से यहाँ पे देखिए, द लोडर सिंपली लोड्स द बाइनरी प्रोग्राम इनटू द एप्रोप्रिएट एरिया ऑफ मेमोरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन। इस वजह से आपका लोडर क्या करता है, सिंपली आपका बाइनरी प्रोग्राम क्या करता है, एप्रोप्रिएट मेमोरी एरिया से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मतलब जनरली लिंक एड्रेस जहाँ पे, मतलब लिंक एड्रेस जो भी होगा उसे एड्रेस से क्या करता है, मेन मेमोरी में भी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको इतना डीप में नहीं है, लेकिन बाइनरी प्रोग्राम में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे परफॉर्म होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस वजह से ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। थैंक यू।